देश की दिन भर की सबसे बड़ी चर्चा प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है राम पर विवादित बोल 24 में चुकाना पड़ेगा मोल। 22 जनवरी को हो रही अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक तरफ जहां पूरा देश उत्साहित है, लोग आराधित हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के विवादित बयान तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता के बयान से राजनीति आज गर्मा गई है। जितेंद्र आवाड़ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान जंगल में रहे, जंगल में शाकाहारी भोजन मिलना मुश्किल था। राम को मांसाहारी बताने पर बीजेपी ने पलटवार किया, पूछा कि क्या आप त्रेता युग में ये सब देखने गए थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जितेंद्र आवाड़ ने माफी मांगी, लेकिन इंडी गठबंधन के कई नेता भगवान राम पर लगातार विवादित बयान दे चुके हैं। क्या ऐसे बयानों से 24 के आम चुनाव में इंडी गठबंधन को नुकसान हो सकता है? इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे आज सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। राम मंदिर को लेकर विवादित बयानों की होड़। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। क्या भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है? एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड के बिगड़े बोल। राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात, तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। विवाद के बाद मांगी माफी। मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के कई नेता दे चुके हैं विवादित बयान। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर। पूरी राजनीति बालाकोट की तरह भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। नई मूर्ति कहां से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहां है? बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन को घेरा। राम मंदिर इनके पेट का दर्द है। 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है। राम पर विवादित बोल 24 में चुकाना पड़ेगा मोल। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और नेता। साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और साथ ही हमारे साथ हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपके बयान से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपकी टिप्पणी के साथ कि आखिरकार एक तरफ जनता है जो पूरी तरह से उत्साहित है, भगवान राम का मंदिर और उसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोग तैयारियां कर रहे हैं, घर घर दीपक जलाने को लेकर के लोग तैयारियां कर रहे हैं, एक नई भव्य दीपावली बनाने को लेकर के, और दूसरी तरफ विपक्ष और राजनीति है कि भगवान राम पर भी राजनीति हो रही है। कैसे देख पा रहे हैं आप विपक्ष के विवादित बयानों को भगवान राम पर? हेमंत जी, मैं जिस तरह 450 साल के संघर्ष के बाद में अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, वो निश्चित तौर पर भारत ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए एक अद्भुत गौरव का क्षण है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों द्वारा जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, निश्चित तौर पर वो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर का श्रेय लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है, लेकिन कम से कम दूसरे राजनीतिक दलों को अपनी बयानबाजी करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यह धर्म का मुद्दा है। एक बहुसंख्यक समाज के सबसे बड़े भगवान के लिए, इष्ट के लिए इस तरह की शब्दावली का जो प्रयोग विपक्ष के लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। और हेमंत जी, हमने एक चीज खास तौर पर देखी कि विपक्ष कई बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता है, धर्म का विरोध करने लगता है, और अब भगवान राम का विरोध भी इसलिए कर रहा है कि कहीं राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले।
भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के साथ जुड़ी वो एक अलग विषय है, लेकिन राम का मंदिर बनना निश्चित तौर पर इस देश के हर एक हिंदू के लिए गौरव का क्षण है। और यह तमाम नेता जो के नाम से आपको सीधे सीधे लगता है कि हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनके द्वारा महज राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, मुझे लगता है कि वो शायद सही नहीं है। इस देश के अंदर राम और कृष्ण और शिव का जो स्थान है वो राजनीति से बहुत परे है। किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम धर्म के इनाम पर इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरह के बयान से देश के अंदर का जो माहौल है, जो सौहार्द है, वो खराब होगा। और हम सबको जो एक आनंद का क्षण, एक गौरव का क्षण जो 22 जनवरी को मिलने वाला है, उसका आनंद उठाने के लिए, स्वागत करने के लिए निश्चित तौर पर इस कदम की सराहना करनी चाहिए। और ऐसे बयानों का निश्चित तौर पर विपक्ष को, जो भी राजनीतिक दल भगवान राम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खेल रहे हैं, उसको 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। भगवान राम किसी धर्म विशेष के नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हर एक धर्म का अनुयायी भगवान राम के प्रति समर्पित है, भगवान राम में आस्था रखता है। और उसी तरह के सम्मान की अपेक्षा जिस तरह हम दूसरे धर्म के महानुभावों के धर्मावलंबियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर दूसरे धर्म के लोगों को। आशुतोष जी, आपके पास वापस से आता हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करवा दूं। सुभद्र पापड़ीवाल प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। पापड़ीवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके पास आऊं उससे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, एक टिप्पणी आपसे करना चाहता हूं। देश तो उत्साहित है, आप खुश नहीं है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, 550 साल बाद रामलला अगर मंदिर में विराजेंगे तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? भगवान राम पर राजनीति क्यों हो रही है? जबकि आपको पता है जब भी आप इस देश की आस्था पर बयान देते हैं, चोट करते हैं, तो उसका नुकसान होता है। 2024 में फिर से चुनाव है, फिर वही गलतियां क्यों हैं? देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान राम के नाम पर राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती और हमने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि हमने हमेशा ये कहा कि हम सभी धर्मों का और सभी की आस्था का हम सम्मान करते हैं और खुद भी हम राम भगवान के मर्यादाएं और जो उनके दिखाए मार्ग हैं उन पर चलते हैं। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं की भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के मंदिर के नाम पर कभी हमने राजनीति नहीं की। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है केवल और केवल। आज जो बात हो रही है वो केवल इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है कि उसकी विफलताओं को ढक सके और उनको छुपाया जा सके, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। और बताइए आप कि कभी कांग्रेस ने, आप आज तक देख लें, हमने यही कहा कि हम हमेशा सभी धर्मों का, सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है और ये कह सकती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बन रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है एक ट्रस्ट गठित करके उसका मंदिर का निर्माण हो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के क्या नेता, जो वास्तविक जो परिदृश्य में आज हमारे बीच जो मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार जिन्हें हमारी तकलीफ़ें और दूर करने में विफल रही है, क्या उस पर बयान दे सकते हैं? तो राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति में इस विषय को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी लाती है। हमारा इससे राजनीति। स्वर्णिम जी, आप कह रहे हैं कि हमने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान भी मैं बता दूं, इंडी गठबंधन के नेता भी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, कभी किसी इंडी गठबंधन के नेता ने, किस दल ने क्या कहा और उसने आज जो आप जिसने चलाया उसने माफी भी मांगी, वो एक अलग विषय को हमारी पार्टी का नहीं है। लेकिन अच्छा, अभी कांग्रेस के नेता उदित राज ने क्या कहा? राम की आस्था के विपरीत कोई बात नहीं कही। कभी कांग्रेस के किसी नेता ने, कांग्रेस के समस्त नेताओं ने एक सुर में कहा है भगवान राम हमारे आराध्य हैं। क्या कहा उदित राज ने? उनका बयान पढ़कर के सुनाओ में स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपको। और उनके सिद्धांतों पर हम चलते हैं। ठीक है, मैं उनका बयान पढ़ करके सुनाऊं। पापड़ीवाल जी, कांग्रेस कहती है कि हम तो भगवान राम पर राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी राजनीति करती है। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार इस देश में भगवान राम पर भी राजनीति होना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को किस बात की तकलीफ है कि भगवान राम पर इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, भगवान राम पर
उनको काल्पनिक बताने का काम किसने किया था, ये जो प्रवक्ता महोदय ये बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। एक सभा में इनके शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा था कि राम रावण कोई युद्ध कभी हुआ ही नहीं है। और जो कॉरिडोर जो श्रीलंका वाला जिसे राम सेतु कहते हैं, उस कॉरिडोर को खुलवाने के लिए उसकी जो मंशा थी ना, वो माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाने का वगैरह का जो भी था वो राजनीतिक है। लेकिन ये प्रवक्ता महोदय से पूछेंगे तो ये बताएंगे कि भगवान श्री राम के बारे में शुरुआत किसने की। शुरुआत उसकी बुनियाद ही हिला दी इन्होंने, भारत की आस्था की बुनियाद को चुनौती दे दी थी इन्होंने, यह कह करके कि भगवान श्री राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, ये एक बहुत सुंदर महाकाव्य है। रामायण को इन्होंने एक महाकाव्य बता दिया था। और उसके बाद में इनकी तरीका ये होता है कि ये पहले स्पिट करते हैं, फिर स्पूट करते हैं, यानी पहले थूक देते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर बाद में माफी मांग लेते हैं। इसका लाभ ये होता है कि अपना जो पॉलिटिकल इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो इनका पॉलिटिकल एक कोर ग्रुप है, उसको ये खुश कर देते हैं। ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन ये अभी भी एक काल चक्र में फंसे हुए हैं। ये भूल रहे हैं कि भारत का हिंदू पूरे संसार में जो रहता है, वो हिंदू इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पहचानने लगा है और उसको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस राजनीति का शिकार होने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, स्वागत नहीं करता है। तो ये बात तो इनको सोचनी चाहिए कि इनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ आधुनिकता लानी चाहिए, कुछ साइंटिफिक अप्रोच लानी चाहिए। भगवान राम को गाली देना, बाद में माफी मांग लेना, उसके बाद कह देना कि नहीं हम भी बहुत बड़े हिंदू हैं, हम भी कोर्ट के ऊपर। राजनीति अपनी जगह पापड़ीवाल जी, लेकिन आस्था पर ये चोट क्यों है और ये क्यों नहीं समझ में आ रहा राजनीतिक दलों को? बार बार जब कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्यों नहीं समझ में आता है कि आखिरकार लोगों की आस्था पर इस तरह से चोट करना ठीक नहीं है? मैं आता हूं आपके पास, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। कांग्रेस कहती है कि आप भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, 24 का चुनाव आ रहा है, राम मंदिर के नाम पर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सियासी नुकसान के डर से विपक्ष में बेचैनी है? देखिए हेमंत, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे उसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला था, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय तो इसमें जो कोर्ट है वो तो 1949 से कोर्ट में चल रहा है। आपकी कई सारी सरकारें यहां पर आई, कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए इस फैसले को टालने की कोशिश की। जब भी कभी इसकी तारीख पड़ती थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के वकील आगे की तारीख लेकर आ जाते थे। बरसों केवल कोर्ट में तारीख लेते रहे, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल वहां कोर्ट में खड़े होकर बोले कि इसका फैसला 2019 के बाद आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थे भगवान राम के मंदिर के ऊपर कोई फैसला आए। और जैसा इन्होंने कहा कि भगवान राम के किसी भी बात के ऊपर कांग्रेस पार्टी कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करती। सबको याद है 2005 में जब यूपीए की सरकार थी जिसको लीड कर रही थी सोनिया गांधी, वो सरकार एक परियोजना लेकर आई थी जिसका नाम सेतु समुद्रम, जो शिपिंग नहर परियोजना था, उसके माध्यम से राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। सारी दुनिया इसका इनकी मंशा जानती है। और उसी सेतु समुद्र परियोजना को लेकर 2008 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और जिसमें कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है जिसका कोई भी एविडेंस आज मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि राम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी 9 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद की किताब का विमोचन करते हुए आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम क्या बोले थे आपको याद है? दोनों पक्षों ने फैसला स्वीकार कर लिया इसलिए फैसला सही है। ऐसा नहीं था कि फैसला सही है इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं उठाए। साकेत गोखले को तो आप जानते होंगे, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपकी पार्टी के किस बड़े नेता से वो करीबी हैं, जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो राम मंदिर की भूमि पूजन हो रही है ये नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी जिसके दिग्विजय सिंह बार बार कहते हैं कि मुहूर्त का समय ठीक नहीं है, मुहूर्त के समय के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, मुहूर्त के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। इनको कौन नहीं जानता? कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम विरोधी पार्टी है, हमेशा से घोर हिंदू विरोधी पार्टी है। राशिद वली को कौन नहीं जानता जो जय श्री राम बोलने वालों को काले में बोलते हैं। और ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का आज का इतिहास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 7 नवंबर 1966 को जब गौ हत्या को लेकर नागा साधु आंदोलन कर रहे थे करपात्री महाराज के नेतृत्व में, तो इंदिरा गांधी जी ने उन पर गोलियां चला दी थी। कितने साधु मारे गए थे सब जानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू नाम पे एतराज था जवाहरलाल नेहरू जी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे मुस्लिम नाम पर एतराज नहीं था। और कौन नहीं जानता सरदार पटेल के प्रयासों से बने हुए सोमनाथ मंदिर पर जो हमारे राष्ट्रपति थे तब के राजेंद्र प्रसाद जी, उनको जाने पर एतराज जताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास और वर्तमान राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। आज जब देश की भावनाएं इनके खिलाफ है और राम मंदिर के रूप में आज जब देश में दिवाली मनाने जा रही है, पूरे देश के हिंदू ना केवल देश में बल्कि पूरे संसार में एक दिवाली मनाने के लिए तत्पर है, तब कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है। और दूसरी बात,
पूरा देश जब दिवाली मनाने जा रहा है, आज से कुछ दिनों बाद जब वहां राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कभी कहीं बोलते सुना आपने राम मंदिर के बारे में? क्यों नहीं उनका इंटरेस्ट है इस बात में, जब पूरा देश दिवाली मनाने जा रहा है और पूरे देश की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है? तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राम के खिलाफ रही है और आज मजबूरी में ये राम राम तो जपते हैं, लेकिन आज भी इनके मन में राम के स्वर्णिम चतुर्वेदी, जवाब दीजिए इस बात का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। क्यों आखिरकार भगवान का, करोड़ों की आस्था का अपमान आप करते हैं? इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, नेता करते हैं। कभी बीजेपी कह रही है कि कभी आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के काल्पनिक बताते हैं, कभी आपके इंडी गठबंधन के नेता विवादित बयान देते हैं। किसको खुश करने के लिए? क्या सिर्फ वोट के लिए? करोड़ों के आराध्य का अपमान हो रहा है? देखिए हेमंत, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं बहुत लंबे समय से सुनता रहा हूं, आज तक वो हलफनामा किसी ने नहीं देखा जिसकी ये जिक्र करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, एक पोस्ट ट्रुथ होता है, आपने वहां पे क्या दिया और आप क्या दिखाते हैं। लेकिन दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए आस्था का विषय। हमारी आस्था है भगवान राम में, हम आस्था हमारे दिल में रखते हैं और आस्था के साथ हम राजनीति नहीं करते। दूसरी चीज, आस्था के नाम पर हम कभी वोट नहीं मांगते, आस्था के नाम पर हम कभी किसी को कहना चाहिए किसी पर आक्षेप नहीं लगाते, न वोट मांगने के लिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये सब विषय अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को यह पूछना आवश्यक है कि इनके लंबे समय तक कभी किसी नाम से अलग अलग दल रहे, पार्टी रही, कुछ रही, आपको अचानक 1986-87 में राम मंदिर का आपने मुद्दा उठाया, उससे पहले कभी नहीं उठाया आपने। तो आप भी उठा लेते, आपको किसने मना किया है? राजनीति करनी थी, आगे बढ़ानी थी, आपको किसने मना किया है? हम तो विवाद का निस्तारण करने में, आप मथुरा का मुद्दा उठा लीजिए, आपको किसने मना किया है? लेकिन इस तरह की राजनीति तो मत कीजिए ना, आपको कोई रोक रहा है? अगर किसी दल को राजनीति में आकर, अगर आप वोटों की गणित पर, अगर आप वोटों की गणित पर ही चल रहे हैं, उठाइए ना मुद्दा। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए आस्था का विषय है, अगर इस आस्था पर कोई चोट कर रहा है, आप ही की पार्टी के नेता, आपने कोई कार्रवाई की? कर्नाटक के कांग्रेस के नेता एच अंजनेय का बयान हम दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आपने कोई कार्रवाई की? आप ही के पार्टी के नेता उदित राज ने कहा कि मतलब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, आपने कोई कार्रवाई की? आप ही के इंडी गठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, पहले बयान देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम, उनकी आस्था को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के कभी विवादित बयान या इसके विपरीत बयान नहीं दिया। और हमने हमेशा बार बार कहा कि आस्था में और उनके दिखाए मार्ग पर हम विश्वास करते हुए चलते हैं, और जो मर्यादा भगवान श्री राम ने दिखाई थी उस मर्यादा का पालन करते हुए जो एक सरकार को कार्य करना चाहिए, जो एक राजनीतिक दल को कार्य करना चाहिए, वो काम हम करते हैं। हाँ, कोई दूसरा संगठन, कोई दूसरे अगर कोई ऐसा बॉडी अगर कोई बात करे, कहे कि राम मंदिर को लेकर के या किसी धर्म को लेकर के कोई धार्मिक संगठन करे, वो समझ में आता है। राजनीतिक दल का जो कर्तव्य होता है वो भगवान श्री राम ने दिखाया कि जनता की सेवा करने का कार्य करना है और मर्यादा में रह करके करना है, वो काम तो सिर्फ हम ही करते आए। मर्यादा कहाँ आपके नेताओं की? यही तो सवाल है, मर्यादा कहाँ है? पापड़ीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो मर्यादा में रहकर के बात करते हैं। केवल और केवल पापड़ीवाल, देखिए सुभद्र पापड़ीवाल जी कुछ समय तक कुछ इनके अलग विचार थे, कहीं भी रहे, मैं अलग चीज है। भगवान राम पर बात हो रही है, वो कहां रहे, इस पर बात थोड़ी हो रही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार कह लीजिए। भगवान राम, व्यक्तिगत मत होइए जी, बोलिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने कभी धार्मिक राजनीति में धर्म को स्थान नहीं दिया और राजनीति की मर्यादा होनी चाहिए और सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। तो सत्ता की मर्यादा स्वर्णिम जी कहां चली गई थी जब आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में रोजा इफ्तार की पार्टी होती थी? आपके मुख्यमंत्री जी के यहाँ रोजा इफ्तार की पार्टी आज भी होती है। आपने कब आपकी मर्यादा तार हो गई? जब रोजा इफ्तार की पार्टी तो होती थी, लेकिन 2015 से पहले प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में दीपावली स्नेह मिलन आयोजित नहीं होता था। केवल 2015 से अब वहां पर जाकर शुरू दीपावली स्नेह मिलन आयोजित हुआ है। क्यों भाई? आपके रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे, हज पर सब्सिडी देते थे, तब धर्म याद नहीं आता था आपको? जब भगवान श्री राम वहां पर 1949 से वहां पर कोर्ट में विवाद चल रहा था, आपकी सरकार इतने साल तक रही, क्या प्रयास किए? बता दीजिए आप लाइव ट्वीट चैनल पे आपकी सरकार ने उस विवाद को सल्टाने के लिए क्या प्रयास किए? आपकी सरकार ने तारीख पर तारीख ली, खाली इसलिए कि लंबा चलता रहे और मामला राम मंदिर के पक्ष में ना आए। ये देखिए, सारा संसार इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब वहां पर वकील खड़े किए गए, वहां पर अर्ली हियरिंग की पिटीशन लगाई गई और एक के बाद एक वहां पर जितनी तारीख पड़ी वहां पर सरकार की तरफ से राम मंदिर के पक्ष में पुरजोर पैरवी की गई और वहां का परिणाम आया। उसके बाद आज यहां पर मंदिर स्थापित होने जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी आज ये बातें कर रही है, आज से पहले जब मंदिर नहीं बना, मंदिर के ऊपर फैसला नहीं आया, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? वो कह रहे हैं कि आपने चुनावी फायदे के लिए, वोटों के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया। मैं कह रहा हूं कि 1949 से जब कोर्ट में चल रहा है, तब से लेकर 50 साल तक आपकी सरकार थी, आपने कोर्ट में उसको क्यों नहीं खत्म किया? उस विवाद को क्यों वहां राम मंदिर नहीं बनने दिया? बाबर ने जो 500 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा और वहां पर ढांचा बनाया, तब से हिंदू उसके लिए संघर्ष कर रहा है। आज कोई पहली लड़ाई पापड़ीवाल जी एक टिप्पणी, अलग-अलग हिंदू उसके लिए संघर्ष करते रहे और कांग्रेस के राज में भी संघर्ष ही करना पड़ा। स्वर्णिम जी जो कह रहे थे उसका जवाब दीजिए। भारद्वाज जी देखिए, स्वर्णिम जी को बस 2 सेकंड इतना सा याद दिलाना चाहूंगा कि उस दौर में, जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में इनके विचार तब भी मेरे जैसे थे और आज भी मेरे ही जैसे हैं। फर्क इतना सा है कि मैंने अपने ऊपर मानसिक गुलामी का और हिंदू विरोध का लबादा उखाड़ कर फेंक दिया है। व्यक्तिगत मत जाइए भगवान राम के अपमान पर, और जब ये तो साफ हो गया कि आप जितना आस्था पर बोलेंगे आप पीछे जाते जाएंगे, है ना, उसके बावजूद ऐसा क्यों है? किसको खुश करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो अपनी बात ही खत्म कर देता, मेरी बात सुनिए सर। भारत के सांस्कृतिक गौरव के अभ्युदय का महोत्सव 22 जनवरी को पूरा संसार मनाने जा रहा है। आप इतना सा पूछ लें इन सभी लोगों से कि वे अयोध्या में जाकर के ना सही, वे अपने अपने घरों पर उस महोत्सव को, जो इस सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, क्या उस महोत्सव में शामिल होंगे? एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद में वापस आऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी टिप्पणी है कि क्या इस तरह के बयानों से 24 में नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को? देखिए हेमंत जी, इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी भगवान श्री राम को लेकर के की जा रही है, उसका खामियाजा पूर्व में भी कांग्रेस को उठाना पड़ा है। और मुझे लगता है कि इंडी अलायंस की तरफ से इस बार जिस तरह की बयानबाजी एक बार मंदिर बनने के समय फिर से की जा रही है, निश्चित तौर पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करके इंडी अलायंस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, अब तो उसको उल्टा नुकसान उठाना पड़े। स्वर्णिम जी जो लक्ष्मीकांत जी ने सवाल उठाए उनका जवाब तो दीजिए, और साथ ही संक्षेप में यह भी बताइए कि बार बार इस तरह की बयानबाजी से ये तो साफ है कि आपको नुकसान होता है, फिर ऐसा क्यों है? लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए हेमंत जी, मैं बयान तो कौन दे रहा है, क्या है, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो एक अलग चीज है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि लंबे समय से ये संघर्ष चला, लंबे समय से ये विवाद चला, ये आज़ादी के पहले से विवाद कोर्ट्स में चला, और ये बात जब आई, आज मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पर जो सवाल उठाए, कांग्रेस पर सवाल उठाए, सरकार पर सवाल उठाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा किसी भी जुडिशरी में कभी दबाव या दखल रहा। और मैं ये मानता हूँ बात दबाव या दखल की नहीं है, आप इनका जुडिशरी में दबाव नहीं होगा, और जुडिशरी ने जो फैसला दिया, ये कह रहे हैं, तो जब क्या जुडिशरी पे दबाव किसी का नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट फैसला जुडिशरी का था, इसमें सरकार की भूमिका नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आप ही के टीवी चैनल पे ये चल रहा है कि किसने वहां राम मंदिर पे भगवान राम लला के दर्शन और पूजा के लिए किसने दरवाजे खोले, किस सरकार ने इजाजत दी थी, बताइए आप। ये हमारी सरकार ने दी थी, उसके बाद ये मुद्दा इन्होंने उठाया। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने नहीं करवाया, तो हम कैसे करवाते? हम तो दबाव नहीं डालते। तो ये कहना कि कोई भी फैसला जो आता है वो कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के फैसले से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? ये सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति करते हुए वोट मांगना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। 50 साल कांग्रेस की तरफ से क्या प्रयास हुए राम मंदिर का, राम मंदिर बने, इसके लिए क्या प्रयास हुए? बताइए। पूरे 50 साल की बात करते हैं, 50 साल में क्या कभी भारतीय जनता पार्टी, इनके संगठन आरएसएस ने कभी राम मंदिर? 550 साल में मंदिर तो पहली बार बन रहा है ना स्वर्णिम जी, मंदिर तो बन रहा है ना। रामलला टेंट में थे, किसको दुख था?
आज भगवान राम अगर करोड़ों की आस्था के प्रतीक, इस देश की आस्था के प्रतीक अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसी राजनीति के लिए तो इतना ही कहना चाहिए कि हे राम, इस तरह की राजनीति के राम ही मालिक हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन भगवान राम पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो दुखदाई है और इस तरह के बयानों से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई ये सोचता है कि इस तरह की राजनीति से, इतना ही कहना चाहिए उनके लिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी।